हेलो एवरीवन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। इसका नाम है राहुल कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल चौधरी है, जहां पर हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की न्यू सीरीज, जिसका एक ही टारगेट है 2027 बोर्ड एग्जाम में सभी बच्चों के 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मेंटेन करने का। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी की वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसका वेटेज बोर्ड में 16 मार्क्स का है। जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पे इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहले 2 इंट्रो पार्ट हैं उनको जरूर देखिएगा। तभी आपको यहाँ पे हम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस वीडियो के अंदर हम 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। जब मैं बात करता हूं परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं उसके अंदर 2 टॉपिक हैं, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं और दूसरा जब हम कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं। तो आज हमारे जो क्वेश्चन है वो है जब हम एसेट्स परचेज कर रहे हैं, और जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर हम डील करेंगे जब हम कोई रनिंग बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो जरूर ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट, चलिए सॉल्व करते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो हम बात कर रहे हैं परचेज कंसिडरेशन की। परचेज कंसिडरेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर। ये टॉपिक आपको डिबेंचर में भी मिलता है 3 मार्क्स का, और बोर्ड में ये जो टॉपिक होता है 3 मार्क्स का आता है। तो अगर आप इसे यहां अच्छे से कर लेते तो डिबेंचर चैप्टर में भी आपकी काफी हद तक हेल्प हो जाती है, आपका काम काफी हल्का हो जाता है। शेयर्स का जितनी मेहनत करेंगे ना, डिबेंचर में उतना ही कम काम करना आपको पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों चैप्टर करते ही आपके 24 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, जो कि बहुत ईजी है मेंटेन करना। तो चलिए अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं पहला। हमारा पहला क्वेश्चन है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का। विमल लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑफ ₹9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड जो है परचेज कर रही है मशीन, किससे? कमल लिमिटेड से, और मशीन की जो कीमत है वो है 9,90,000। द पेमेंट टू कमल लिमिटेड बाय इशू ऑफ इक्विटी इन शेयर। और यहाँ पे कंपनी जो कमल को पेमेंट कर रही है वो शेयर इशू करके कर रही है, और शेयर की जो कीमत है वो 100 रुपए। अब इसने कहा कि जनरल एंट्रीज को पास कीजिए परचेज ऑफ मशीन, और यहाँ पे 2 कंडीशन बताई, व्हेन शेयर इशूड एट पार और दूसरा है व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। दोनों कंडीशंस है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा में टाइम इसके अंदर लगेगा नहीं। कंडीशन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम जो कंडीशन देखें तो हमारी क्वेश्चन की कंडीशन थी कि विमल लिमिटेड ने परचेज करी एसेट्स 9,90,000 की। अब ये जो विमल लिमिटेड ने परचेज करी एसेट्स, ये परचेज करी कमल लिमिटेड से, ठीक है, परचेज करी कमल लिमिटेड से। तो कमल जो है हमारा क्या बन गया? एक तरह से वेंडर। फिर कमल लिमिटेड को कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, ठीक है, शेयर इशू करे, और जो शेयर इशू करे वो 2 कंडीशन पे कर दिए, एक एट पार और दूसरा है एट प्रीमियम। और प्रीमियम कितना बोला गया था? 25%। और एक शेयर की कीमत जो कंपनी ने रखी थी वो रखी थी ₹100। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपकी जनरल एंट्री से पकड़ होनी चाहिए। तो जो हमारी सबसे पहली एंट्री होगी, क्योंकि हम क्या परचेस कर रहे हैं? एसेट्स। अब जब 11th क्लास में भी था, अगर आप कोई एसेट्स परचेस करते तो नॉर्मल एंट्री क्या बनाते थे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। सपोज आपने मशीन ली तो आप एंट्री क्या बनाओगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। वहां पे हम कैश क्यों लिखते थे? क्योंकि भाई हम कैश में पेमेंट करते थे। लेकिन यहाँ परचेस किससे कर रहे हैं? व्यक्ति से, तो व्यक्ति का नाम आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे परचेस करी एसेट्स, तो हम पहली एंट्री क्या बनाएंगे? हमारी पहली एंट्री बनेगी यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड अकाउंट। हमने जो मशीन परचेस करी वो कितने की परचेस करी? 9,90,000 की। तो हम यहां लिखेंगे 9,90,000, क्योंकि हमने जो मशीन परचेस करी उसकी कीमत है 9,90,000। तो नरेशन लिखेंगे बीइंग द मशीन परचेज फ्रॉम कमल लिमिटेड, ठीक है। ये हमारी पहली एंट्री हो गई। अब क्योंकि हम पहले केस में किस पे इशू कर रहे हैं? शेयर्स पार पे। तो जितने की मशीन है उतने के तो शेयर इशू करूंगा, उससे ज्यादा तो करने की जरूरत ही नहीं मुझे। तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे? शेयर इशू करेंगे किस पे? पार पे। किसको इशू कर रहे हैं शेयर? कमल लिमिटेड को।
तो कमल रिसीवर हो जाएगा, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने के शेयर इशू करे आपने? 9,90,000। तो हम यहां लिखेंगे बीइंग द शेयर आर इशूड टू वेंडर। तो हमने यहां पे शेयर इशू कर दिए। तो हमारा जो पहला केस है एट पार, तो उसमें इस तरीके से जनरल एंट्री पास होगी। अब चलते हैं अपने इसी केस के सेकंड पार्ट पे, प्रीमियम। अब हमें शेयर किस पे इशू करना है? प्रीमियम पे इशू करना है। तो हम यहां पे पहले एंट्री बनाएंगे। एंट्री सिंपल किसको इशू कर रहे हैं? कमल को। कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर मैं पार पे इशू कर रहा हूं तो ये दो एंट्री होंगी, अगर मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 3 होगी। ठीक है, पहली वाली एंट्री दोनों केस में कॉमन रहेगी, चाहे पार हो चाहे प्रीमियम हो, क्योंकि एसेट्स को परचेस करने की एंट्री तो सेम ही बनेगी। बस इस केस में क्या है, अगर पार पे इशू कर रहा हूं तो ये दो एंट्री बनेगी, और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा हूं तो पहले ये एंट्री बनेगी और फिर ये एंट्री बनेगी। अब हम इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो जब भी हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर इशूड। नंबर ऑफ शेयर इशूड, और नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाला जाएगा? अमाउंट ऑफ टोटल एसेट्स जो है उसकी टोटल अमाउंट कितनी है, ठीक, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, अमाउंट की जगह वैसे यहां पे हम रेट लिखेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, रेट ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब शेयर्स का रेट कितना है और उसमें प्रीमियम इंक्लूड करना है। अब देखिए, हमारी जो टोटल एसेट्स हम परचेस कर रहे हैं वो है 9,90,000 की, और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100। प्रीमियम कितने परसेंट था आपका? 25%। 100 रुपए का 25% कितना बेटा? 25। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्लस 25 कर देंगे, तो 9,90,000 को हम डिवाइड कर देंगे 125 से। जब 125 से डिवाइड करेंगे तो हमारे निकल के आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स 7,920 शेयर्स। 7,920 शेयर्स का मतलब क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं, सिंपल। तो अब यहां पे हमारी टोटल एसेट्स की कीमत कितनी थी? 9,90,000, और एक शेयर की कीमत कितनी थी? 100, और प्रीमियम कितने रुपए का था? 25। तो 7,920, तो मतलब 7,920 हजार के हमारे क्या हो गए थे? शेयर्स हो गए थे। और प्रीमियम का रेट कितना है? 25 रुपए। तो 7,920 जो हमने नंबर ऑफ शेयर इशू करे थे उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 25 से। तो इसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी पूरी टोटल अमाउंट ये कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि बहुत इजी तरीका है करने का। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 7,92,000, और इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1,98,000। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके अंदर हमारी कंडीशन थी कि जब हम शेयर को इशूड कर रहे हैं, किस केस में? दोनों सिनेरियो है, पार पे और प्रीमियम पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अब इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बड़े आराम से। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है राहुल लिमिटेड परचेज अ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम सुरेश सुंदरम। ठीक है, राहुल लिमिटेड परचेज अ लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम सुरेश सुंदरम ऑफ ₹5 lakh पेबल इन अ फुल्ली पेड ऑफ शेयर्स ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। कह रहा है राहुल लिमिटेड जो है क्या कर रहा है? राहुल लिमिटेड परचेज कर रहा है लैंड एंड बिल्डिंग, किससे? सुरेश सुंदरम से,
और वो कितने रुपए की परचेस कर रहा है, परचेस कर रहा है 5 लाख की, जिसका वो इशू कर रहा है 100 रुपए के शेयर्स और 25% का क्या है आपका प्रीमियम। तो पहले इस केस की एंट्री बना देते हैं, तो ये तो बहुत इजी हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। नॉर्मल, क्योंकि एसेट परचेस कर रहे हैं तो हम क्या परचेस कर रहे थे, लैंड एंड बिल्डिंग। तो एंट्री क्या बन जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। परचेस किससे कर रहे थे हम आपका, ठीक है, परचेस कर रहे थे टू सुरेश सुंदरम अकाउंट। कितने का परचेस किया हमने लैंड एंड बिल्डिंग, 5 लाख की। तो ये हो गया हमारा 5 लाख, ठीक है। नरेशन में आपको बता ही चुका हूं क्या लिखनी है, बिंग द एसेट परचेस फ्रॉम वेंडर या बिंग द एसेट परचेस फ्रॉम सुरेश सुंदरम। 5 लाख की हमने एसेट परचेस करी, पहली एंट्री होगी। अब हम शेयर किस पे इशू कर रहे थे, प्रीमियम पे, तो इशूड की एंट्री डाल दो प्रीमियम वाले केस में, सुरेश सुंदरम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब मैंने आपको बताया जब भी हम शेयर किस पे इशू करेंगे, प्रीमियम पे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर इशूड। अब हमारे पास जो टोटल एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, और एक शेयर की कीमत कितनी थी आपकी, एक शेयर की कीमत थी 100 रुपए, 25% का क्या है उसमें प्रीमियम, तो डिवाइड कर देंगे कितने से, 125 से। तो जब 125 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 4000 शेयर्स, ठीक है, 4000 शेयर्स। अब सिंपल यहां पर आ जाएगा 5 लाख, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 इंटू 100, तो कितना हो गया, 4 लाख। और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4000 इंटू 25, तो ये कितना हो गया, 1 लाख। तो इस केस में क्या निकालना था, सिंपल, क्योंकि प्रीमियम पे इशू करें तो एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर हम नॉर्मल कंसेप्ट को लेके चले, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर दोनों केस थे, पार और प्रीमियम का। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ किसका है, प्रीमियम का। जो पहला पार्ट है जब हम शेयर इशू कर रहे हैं, किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे। तो एंट्री नंबर 1 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जो कि हम इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। और अब क्योंकि शेयर इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो ये उसकी एंट्री हो गई। और जब भी हम प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर्स, जिसका फॉर्मूला है टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम। उसमें प्रीमियम इंक्लूड करके उसे डिवाइड करना है। तो ये जो निकल के आया है, ये निकल गया हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, राहुल लिमिटेड डिसाइड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अ अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन के तौर पे इशू कर रही है कौन, राहुल लिमिटेड। कितने शेयर्स इशू कर रही है, 2000 शेयर्स, कितने रुपए की दर से, 100 रुपए की दर से। अब अंडरराइटिंग के लिए इशू हो रहे हैं, तो मैं इसकी एंट्री भी इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखी है, और यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत इजी एंट्री है, कुछ नहीं करना। अंडर राइटर को इशू कर रहे हो तो पहले नॉर्मली ड्यू करोगे, क्योंकि उनके लिए इशू कर रहे हो, तो कंडीशन और एंट्री आएगी अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर अकाउंट। 2000 शेयर्स थे 100 रुपए के दर से, तो 2000 इंटू 200 तो 2 लाख हो गया, ठीक है। नरेशन लिखेंगे, बिंग द शेयर्स आर ड्यू फॉर अंडर राइटर। अब हमें क्या इशू करना है, शेयर इशू करना है, किसको, अंडर राइटर को। तो अंडर राइटर के लिए शेयर इशू कर दो, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने की इशू करना है, 2 लाख के। तो 2 लाख शेयर हमने इशू कर दिए अंडर राइटर के लिए। तो हम यहां लिख देंगे बिंग
the shares are issued for the underwriter। ये हो गया हमारा नरेशन। ठीक है, तो जब हम अंडर राइटर के लिए शेयर इशू करते हैं तो ये हमारी एंट्री होती है। अंडर राइटर क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं, जब कोई न्यूली कंपनी मार्केट में आती है और उसको एक एश्योरेंस चाहिए होता है कि सारे शेयर बिक जाए, तो अंडर राइटर वो व्यक्ति होते हैं जिनकी मार्केट में पकड़ होती है, गुडविल होती है, तो ये कंपनी को कमिटमेंट करते हैं कि आपके सारे शेयर्स हम बिकवा देंगे, और अगर इनके शेयर्स नहीं बिकते तो ये सारे शेयर्स खुद खरीद लेते हैं। तो इस केस में कंपनी इनके लिए भी शेयर इशू करती है। तो ये एंट्री है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर और अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हमने दोनों न्यूमेरिकल पोर्शन देख लिए, जिसका मेन एक क्वेश्चन था जहां पे हम सिर्फ एसेट परचेस कर रहे हैं, जब शेयर इशू कर रहे हैं एट पार और एट प्रीमियम। दूसरे वाले केस में हमने देखा प्रीमियम वाला टॉपिक था और फिर ये अंडर राइटर वाला टॉपिक था। आई होप कि ये वाली जो वीडियो के अंदर में जो टॉपिक डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स ये है मेरी क्लास 12th अकाउंटेंसी की बुक, जिसे मैंने खुद लिखा है, जिसका मेन पर्पस आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम और सीयूटी के एग्जाम को क्रैक करने में आपकी हेल्प करेगी। इस बुक के अंदर हमने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों को कवर किया है। पार्ट बी पे अभी काम चल रहा है, और इस बुक के अंदर हमने इसके थ्योरेटिकल पोर्शन को इतना एडवांस बनाया है जिससे कि कोई भी बच्चा इसे बड़े आराम से पढ़ के अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर सकता है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल पोर्शन की हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए जरूरी है थ्योरेटिकल पोर्शन का क्लियर होना, और वो हमने क्या किया है, हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है विद पिक्चर, जो कि बाकी किसी भी बुक्स में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जिसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। क्योंकि हम पिछले 6 साल से ये बुक जो है अपने क्लास 12 के अकाउंटेंसी के बच्चों साथ डील करते आ रहे हैं, जहां पे हमने उनके सीयूटी एग्जाम और सीए फाउंडेशन के एग्जाम के दोनों में प्रिपरेशन करवाई है, चाहे शेयर्स का चैप्टर हो चाहे डिबेंचर का चैप्टर हो। काफी चीजें हमने इसके अंदर मॉडिफाई की है, और न्यूमेरिकल पोर्शन इसका नो डाउट बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पोर्शन है। आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टाइम लगेगा, लेकिन आप इस बुक को कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसका तरीका है कि आप, ये है मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 8650111811, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नेम और एड्रेस दोनों मुझे भेजिए, और ये बुक जो है आपको डिलीवर्ड हो जाएगी। बुक का जो प्राइस है वो प्राइस है आपका 350 रुपीज, जो कि बिल्कुल जेन्युइन प्राइस हमने रखा है, जिससे कि हर बच्चा इस बुक को यूज कर सके, जिससे उसके जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है वो हो सके और 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स मेंटेन कर सके। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आज के हमारी इस वीडियो के अंदर सब कुछ क्लियर होगा। जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।